क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है उसको सकारात्मक में बदलते हैं। आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको हम राइट बिलीफ में बदलते हैं। आपकी जो गलत दृष्टि है उसको हम सही दृष्टि करते हैं। आपका जो सोच गलत दिशा में है उसको हम सही दिशा में करते हैं। और ये सारा कार्य हम अलग अलग सपोर्टिंग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर सपोर्टिंग एपिसोड का विषय है, क्या विनयशीलता कायरता है? भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। विनय एक ऐसा गुण है, सब गुणों की खान है। अगर व्यक्ति एक विनयवान हो जाता है तो सब गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और उसके विरुद्ध जो है, अगर व्यक्ति अहंकारी हो जाता है तो सारे अवगुण जो है उसके साथ एकत्रित हो जाती है। प्रकृति का नियम है, ये लॉ ऑफ द नेचर है कि विनयशीलता के साथ गुण आते हैं और अहंकार के साथ में अवगुण आते हैं। तो अब निर्णय आपका है, रास्ता आपको चुनना पड़ेगा कि विनयशील बनना है या अहंकारी बनना है। अहंकारी जो होता है उसका विनाश होता है और अहंकारी व्यक्ति जीवन में कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता है। अहंकारी व्यक्ति जीवन में बदनाम होकर के जाता है और विनयशील व्यक्ति जीवन में नाम कमा कर जाता है, जीवन में कुछ हासिल करके जाता है, अपने लिए भी प्रसन्नता हासिल करता है और दुनिया को जो है वो बहुत बड़ा ज्ञान दे करके जाता है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, एक विनयशीलता और एक कायरता। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति पोलाइट होता है तो लोग व्यवहार की भाषा में कहते हैं कि ये कायर है, और लोग जो बोलचाल की भाषा में लोग जो करते हैं वो तो टिट फॉर टैट करता है, ईंट का जवाब पत्थर से देता है, क्रिया की प्रतिक्रिया करता है, नेले पे दैला मारता है, उसको ही व्यक्ति को चतुर माना जाता है। ये व्यवहार जगत की परिभाषा है, लेकिन निश्चय जगत की परिभाषा इससे अलग है। निश्चय और व्यवहार दोनों साथ चलते हैं। व्यवहार हमारा परिणाम है और निश्चय हमारा पुरुषार्थ है। और ये व्यवहार से व्यवहार, निश्चय से व्यवहार बना है। व्यवहार हमारा भोग है, हम ये पीछे से लेकर के आए हैं, ये हमको भोगना पड़ेगा। इसके भोगे बिना हमारी मुक्ति नहीं है। लेकिन ये भोगते भोगते हमें निश्चय में रहना है। निश्चय का अर्थ होता है अपने स्वभाव में रमण करना है। हमारा स्वभाव है वो ज्ञाता दृष्टा भाव का स्वभाव है। जानते रहना, देखते रहना है। किसको जानना व देखना? हमारे शरीर के पुतले को जानना और देखना। ये मन वचन काया रूपी सोहन राज का जो शरीर है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और इसको मात्र देखते जाना और शुद्ध भाव करना, ये पुरुषार्थ है। क्योंकि ये शरीर तो परिणाम है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि देखिए कि हमारे पास के अंदर कोई भी हम परीक्षा देते हैं कंपटीशन की, तो हमको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। मान लीजिए उस क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चंस थे और फिर उसकी मार्किंग की जाती है। जो सबसे ज्यादा अंक लाता है वो मेरिटोरियस गिना जाता है। तो हमने जो है उस पेपर को सॉल्व कर दिया 2.5 घंटे में। समय हमारे पास में 3 घंटे का था, तो हमने जो है आधा घंटे में अपना दिमाग लगाया कि इसके अंदर वापस करेक्शन किया, कुछ जोड़ा, कुछ हटाया और जोड़ उछाल के चीज को और बेटर बना दिया, अच्छी परसेंटेज वाला बना दिया। तो ये जो करेक्शन है ये हमारा पुरुषार्थ है। तो अब क्या है कि अब ये रूपक के रूप में लीजिए कि हमारा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन पिछले जन्म के अंदर हो गया, तो इस जन्म के अंदर हमको परिणाम मिलेगा। हमने जैसा जैसा क्वेश्चन पेपर किया है तो हमें एग्जामिनर जैसा परिणाम देगा
अच्छे अंक बुरे अंक पुण्य पाप के रूप के अंदर देगा, वो परिणाम है। उस परिणाम को बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि पेपर हमने पूर्व जन्म के अंदर दे दिया था। पेपर देने वाला दूसरा था, आज भुगतने वाला सोहन राज है। पेपर देने वाला मोहन राज था, मोहन राज सोहन राज इस तरीके से और पेपर देगा तो आने वाले समय के अंदर यशवंत राज भुगतेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि करने वाला कोई, भुगतने वाला कोई, शरीर बदल गए, गति बदल गई, इंद्रियां बदल गई, लेकिन तीनों समय में भूत भविष्य वर्तमान के अंदर जिसकी हाजिरी है, जिसकी प्रेजेंस से सब कुछ हुआ, वो आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है और हमारा वही स्वरूप है। उस स्वरूप में रमण करना और इस भोग को धीरे धीरे डिस्चार्ज को समाप्त करना, ऐसी स्थिति पैदा करना कि डिस्चार्ज रहे ही नहीं। कब नहीं रहेगा कि हम भाव नहीं डालेंगे। जैसा भाव डालोगे वैसा भव होगा। भाव सुधारो, भव सुधरेगा, और भाव बिगाड़ो, भव बिगड़ेगा। भाव हमारा पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ दो तरह का होता है। एक हमारा शुभ भाव, अशुभ भाव की तो बात करनी क्या, वो तो बिल्कुल गलत है, वो तो दुख वाला है और वो तो एकांत पाप है। और उस दृष्टि, उस रास्ते पे तो हम लेकर के आए हैं, व्यक्ति रहता ही है। हमको तो शुद्ध होना, हमको तो आगे बढ़ना है, हमको तो विकास करना है, तब हम शुभ भावों की बात करते हैं। शुभ भाव धीरे धीरे आराम से चलने का रास्ता है, और शुद्ध भाव है वो अक्रम विज्ञान है, और शुभ भाव है वो क्रमिक विज्ञान है। क्रमिक विज्ञान हर समय रहता है और रहेगा। अक्रम विज्ञान तो कई लाखों साल के बाद में मिलता है। अक्रम विज्ञान को पाने वाले अत्यंत भाग्यशाली है। मैं आपको उदाहरण दूं कि अक्रम विज्ञानी दादा भगवान हुए हैं, जिन्होंने अक्रम विज्ञान दिया। 10 लाख वर्ष तक भरत चक्रवर्ती जो भगवान ऋषभ है, उनके समय से उनके साथ में ये जीव था, और 10 लाख वर्ष तक ये सोचता रहा कि मैं कौन हूँ, सृष्टि का नियंता कौन है, और इस सृष्टि ये कैसे चलती है, सृष्टि क्या है, और व्यक्ति करता है या नहीं है। तब उनको जाकर के 1958 के अंदर जो है वो नया ज्ञान मिला। उन्होंने अक्रम विज्ञान 10 लाख साल के बाद में, और वो कहा करते थे कि इसकी उम्र 250 वर्ष की है। अत्यंत पुण्यशाली जीव जो है उनको ये मिलेगा। वह दृष्टि विज्ञान है, वह एक हाई जंप है, वह एक लिफ्ट है, और वह जो एक हेलीकॉप्टर है कि हम जल्दी से पहुंच जाते हैं। इसका कोई क्रम नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहला गुण स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा करके 14 स्थान में गुण में पहुंचेंगे। ये तो हमें सीधा फ्लाइट की तरह 12वें गुण स्थान में ले जाता है, ज्ञाता दृष्टा भाव में ले जाता है। अक्रम विज्ञान हमारे भीतर प्रतीति पैदा कर देता है, शुद्ध आत्मा होने की प्रतीति पैदा कर देता है। तो फिर हमें उसके बाद में जागृति रखनी होनी है। जागृति और ज्ञाता दृष्टा भाव है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। ऐसी अनुभूति करना और ऐसा प्रयोग करना। तो जब ये अनुभूति की जाती है और ये जागृति हर क्षण बनी रहती है, जागृति पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ से ही प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। पुरुषार्थ से व्यक्ति परफेक्ट बनता है, पुरुषार्थ से व्यक्ति जब मुक्ति को जाता है। तो अब मैंने 2 तरह के पुरुषार्थ की बात कह रहा था। एक तो होता है हमारा, वो हमारी जितनी धार्मिक क्रियाएं हैं, मंदिर जाना सामायिक है और प्रतिक्रमण है, और अनशन, उनोदरी, भिक्षाचर्य, रस परित्याग, काय कलेश, प्रतिसंलीनता, प्रायश्चित, विनय, वैया, व्रत, स्वाध्याय, ये जितनी हमारी धार्मिक क्रियाएं, मंदिर जाना वगैरह करनी है, ये सारा जो है मन वचन काया से जुड़ी हुई है। और मन वचन काया के लिए अक्रम विज्ञान कहलाता है कि अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसे कोई बाप भी रचने वाला नहीं है, और वह स्वयं व्यवस्थित है। तो इसीलिए जो है अक्रम विज्ञान कहता है कि ये जो मन वचन काया और उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और कुदरत के कानून कैसे चलती है, और वह सब जड़ है, और सब नाशवान है, और वह सब परिणाम है, वह बदल नहीं सकते। तो उस परिणाम को बदलने के
हम बार बार जो है शुभ प्रवृत्ति करते हैं तो हम लेकर के आए हैं। ठीक है, उस प्रवृत्ति में हम शुभ भी अच्छा है, धर्म ध्यान भी करना अच्छा है, लेकिन शुद्ध प्रवृत्ति के अंदर अच्छा उस शुभ प्रवृत्ति से हमारे पुण्य का बंध होता है, उसको भी हमें भोगना पड़ेगा, अलग जन्म लेने पड़ेंगे। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अक्रम विज्ञान बहुत कठिनाई से मिला, थोड़े समय के लिए मिला हुआ है, तो इसलिए फास्ट चलता है, तो उसके अंदर हम शुद्धता की बात करते हैं। शुद्धता का मतलब ज्ञाता दृष्टा बने रहना, ज्ञाता दृष्टा बने रहना पुरुषार्थ है। ज्ञाता दृष्टा भाव जो रखना है, ये पुरुषार्थ, ये शुद्ध पुरुषार्थ है। तो भाई और बहनों, शुभ और शुद्ध का हमने अंतर बताया कि अगर आप फास्ट स्पीड से जाना चाहते हो तो शुद्ध ज्ञान को लीजिए, और अगर आप धीरे धीरे आराम से जाने वाले लगते हो तो शुभ ज्ञान से चलिए। तो ये दोनों तरह के भाव है। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा ये विषय जो है, वह हमारा विषय ये बताता है कि जो है वो जो क्या विनयशीलता कायरता है। विनयशीलता कायरता नहीं है। विनयशीलता जो है वो हमारा क्षमा वीरस्य भूषणम, ये वीरता का काम है। जे कम्मे सूरा से स्थित, जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा। जो कर्म वीर होते हैं वही धर्म वीर होते हैं। जो कर्म करने में शूर होते हैं वही धर्मवीर, वही धर्म शूर बन सकते हैं, क्योंकि एनर्जी वही है, शरीर वही है, मात्र उसकी एप्लीकेशन किस तरीके से, दृष्टि बदलती है। तो उसके अंदर कर्म विज्ञान के अंदर तो हम मात्र कर्म करते रहते हैं, और धर्म विज्ञान में हम धर्म करते हैं, धर्मवीर बन जाते हैं, इधर कर्मवीर बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, जो हमारी विनयशीलता, जैसा मैंने बताया, ये गुणों की खान है, लेकिन लोग इसको कायरता समझते हैं। वास्तव में ये कायरता नहीं है, क्योंकि भगवान महावीर ने इसका खुलासा किया कि क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीर का आभूषण है। जो वीर होता है वही क्षमा कर सकता है। तो कायर क्षमा नहीं कर सकता। कायर तो टिट फॉर टैट करेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देगा, नेले पे देला मारेगा, प्रतिक्रिया करेगा, क्योंकि ये कायरता के लक्षण है। इसलिए विनयशीलता को हम कायरता कभी नहीं मान सकते। व्यवहार में भले ही लगता हो कि यार इतना ये सहन करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, ये आदमी कायर है, सामने हाथ नहीं उठाता, हथियार नहीं उठाता, उसको उठाना नहीं है, क्योंकि उसको मुक्त होना है। और जो ही उसने हथियार उठाया, प्रतिक्रिया करी या उसका रिएक्शन किया, तभी जो है उससे तो जो है उससे वो दिशा भटक जाएगा और वह कायर बन जाएगा। उसकी भाषा में, व्यवहार की भाषा अलग है, लोगों की भाषा अलग है। लोग तो व्यवहार जगत को देखते हैं, निश्चय जगत के अंदर जो है क्षमा वीरस्य भूषणम है, जो है विनयशीलता आदमी का आभूषण है, वो कायरता नहीं है। तो दूसरे शब्दों में हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि विनयशीलता कायरता नहीं है। कायरता क्या है कि दूसरों को दुख देना, प्रतिक्रिया विरति करना, ये कायरता है। क्योंकि वो तो सीधी सादी बात है कि कोई किसी ने बोला, उसके जवाब में वापस जवाब देना, तो वो तो प्रतिक्रिया हो गई। और विनयशील जो व्यक्ति होता है उसको सहन करना पड़ता है। कायरता में सहनशीलता नहीं है, और विनयशीलता के अंदर सहनशीलता है। इसकी एम्बेडेड प्रॉपर्टी है कि जो विनयशील होगा वो बहुत ही सहनशील होगा। आज भाई और बहनों, वर्तमान सिनेरियो को देखिए कि हमारे पुराने जमाने में संयुक्त परिवार प्रथा थी। 100 लोग जो है वो एक साथ, कई पीढ़ियां, 2-3 पीढ़ियां एक साथ बड़े आनंद के साथ में निवास करती थी, और लाइफ को लोग एंजॉय करते थे। कमाने वाला कमा रहता था, पकाने वाला पका रहता है, और वृद्ध पुरुष होते वो आनंद मनाते रहते हैं। उनको कोई काम करने की ज़रूरत भी नहीं होती, उन्होंने बहुत कर लिया होता है। तो हर एक का अपना अपना फील्ड बन जाता था। तो वो टूट गए, वो टूट करके आजकल न्यूक्लियर फैमिली बन गई। इस न्यूक्लियर फैमिली का अर्थ होता है हम दो हमारे एक, या हम दो हमारे दो।
तो 2 और 2 4 भी, मैंने 5 का युग तो गया, अब 4 का अगर युग भी माने तो वही एक ही व्यक्ति कमाने वाला, एक ही व्यक्ति जो है वह हॉस्पिटल जाने वाला, एक ही व्यक्ति कोई काम पड़ गया मार्केट जाने वाला, एक ही व्यक्ति वस्तु लाने वाला, तो सारा बोझ एक पे आ जाता है। तो न्यूक्लियर फैमिली का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज टेंशन और स्ट्रेस, स्ट्रेन, और उसके साथ साथ में मैकेनिकल लाइफ, जिम्मेवारी से भरी हुई लाइफ, नो एंजॉयमेंट, और आदमी मैकेनिकल बन जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति को सारे काम करने पड़ते हैं तो नेचुरली विश्राम लेने को तो जगह भी नहीं रहेगी, और विश्राम के साथ साथ स्वयं का अध्ययन करना, स्वाध्याय का अध्ययन करना, मैं कौन हूँ, इस सृष्टि का रचयिता कौन है, इस संसार को चलाने वाला कौन है, ये बातें सुनने तक को भी समय कहाँ रहेगा। क्योंकि उसका तो जो दिनचर्या है उसमें 24 घंटे कम पड़ते हैं, तो वह ऐसे नए गोल कहाँ से पैदा करेगा। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम कायरता के हिस्से में क्यों जाएं। लोग चाहे कायर समझे तो समझे, लेकिन हम तो जो है क्षमाशील हैं, समभाव वाले हैं, तो हम लोग सज्जनता को करने वाले हैं, तो हमें आत्मसंतुष्टि हो जाएगी, हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, और हम जो कर रहे हैं वो निश्रेयस अब करने को रहा भी कोई बाकी नहीं है। क्योंकि विनयशीलता को प्राप्त करने का अर्थ होता है हमने सब गुणों को प्राप्त कर लिया, और धीरे धीरे ये गुण ज्यों ज्यों बढ़ते जाएंगे तो बढ़ते बढ़ते ज्ञाता दृष्टा भाव में रह करके, और जो है अकर्ता भाव में रह करके, कि नो ऑनरशिप नो डूअरशिप, तो उसमें रहते रहते हम आगे बढ़ते बढ़ते अपना विकास करते रहेंगे। जो व्यक्तित्व विकास की बात आई तो ये हमारा आंतरिक व्यक्तित्व विकास होता रहेगा, और आंतरिक विकास के साथ साथ में हमारा बाह्य विकास भी होता रहेगा। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा में कहना चाहते हैं कि विनयशीलता कायरता नहीं है, उसको कभी भी नहीं मानना चाहिए। जितना जितना व्यक्ति जो विनयशील होगा, जितना जितना व्यक्ति टॉलरेंट होगा, वही महान व्यक्ति होगा। हम एक भगवान महावीर के उदाहरण को देखते हैं कि भगवान बहुत ही सटीक इस विषय से जुड़ा हुआ उदाहरण है कि भगवान महावीर जो है राजकुमार थे, वो वैशाली गणतंत्र के राजकुमार थे और राजा भी बन सकते थे, लेकिन उनकी नियति थी वह तीर्थंकर बनने की थी। उन्होंने पिछले कुछ भवों के अंदर जो शुभ नाम कर्म की प्रकाष्ठा है वो तीर्थंकर गोत्र का बंद किया था। त्रिशला माँ के गर्भ के अंदर वो जन्मे, सिद्धार्थ के घर में जन्मे, तो वो 3 ज्ञान के धारी थे, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। ये हर तीर्थंकर माँ के पेट में 3 ज्ञान लेके आता है, और जब वो दीक्षा लेता है, जब 30 वर्ष की उन्होंने उम्र में दीक्षा ले ली, तो उनको दीक्षा लेते ही उसी क्षण 4था ज्ञान मनःप्रव ज्ञान हो जाता है। तो ये हमारा जो अवधि ज्ञान, मनःप्रव ज्ञान और केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, और मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान है, क्योंकि ये इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा जो है होते हैं, और इनमें मन बुद्धि इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है। आत्मा अपनी शुद्धि के कारण जो है इनको जो ज्ञान को प्राप्त करती है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि भगवान के जो है वह दीक्षा लेते ही जो मनःप्रव ज्ञान हो गया, अवधि ज्ञानी थे ही, तो उन्होंने चिंतन किया कि मेरा जो है तीर्थंकर बनने में सिर्फ 12.5 साल बाकी है, और तीर्थंकर मैं तब बन पाऊंगा जबकि ये सारा राग देश रूपी कार्मण शरीर है उसकी धुनाई हो जाएगी, धुल जाएगा, शुद्ध हो जाएगी आत्मा, जब जाके मैं तीर्थंकर बनूंगा। तब उन्होंने ये निर्णय किया कि ये कर्म जो मेरे हैं, ते भी तीर्थंकरों के सब कर्मों से मेरे कर्म की तुलना करें तो मेरे कर्म भारी है। तो उन्होंने कहा इस भारी कर्मों को हम कैसे जीते। तो उन्होंने एक विशेष जो है ना अपना ज्ञाता दृष्टा भाव का जो अक्रम विज्ञान का फॉर्मूला है वह उन्होंने लागू किया। उन्होंने अपने शरीर को जो है वो श्रेय शुभ भावों, शुद्ध भावों में चले गए। शुभ भावों में रहते
तो 12.5 वर्ष में वो काट नहीं सकते। शुभ भाव तो रहते ही है वैसे। तो उन्होंने जो है एक संकल्प किया कि जो है मेरे जो इस शरीर को जो है वो चाहे तिरंज गति वाला, मनुष्य गति वाला, देह गति वाला कोई भी मारे पीटे तोड़े काटे, मैं उसकी सुरक्षा नहीं करूँगा। ये कहकर वो आत्म प्रदेशों में चले गए, ज्ञाता दृष्टा भाव में चले गए और वह महावीर के इस पुतले को देखते रहे कि महावीर का ये पुतला है, पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है और जब ये भुगतान संपूर्ण पूरा हो जाएगा तब जाकर के जो है वो केवल दर्शन होगा, फिर केवल ज्ञान होगा। तो उन्होंने क्या, वो क्षमा करते रहे, उन्होंने कोई कायरता नहीं कि उन्होंने, वो तो सब कुछ जो है वो उसकी प्रतिक्रिया कर सकते थे। ग्वालों ने जो है जो कीलें ठोकी और जो है कुछ ग्वालों ने उनके दोनों पैरों के ऊपर जो है वह खीर पकाई और संगम देवता ने एक रात के अंदर 20 तरह के मारणांतिक कष्ट दिए। एक भी कष्ट किसी को दिया जाए तो व्यक्ति मर जाता है, जिंदा नहीं रहता है। तो इस तरीके से क्षमा भाव रखा। उन्होंने 12.5 वर्ष की अवस्था में मौन रहे ज़्यादा से ज़्यादा और तपस्याएं करी, ज्ञाता दृष्टा में रहे। मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं तो अनंत ज्ञान वाला हूँ, मूल शुद्ध स्वरूप में मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत सुख का धाम हूँ। ऐसा ज्ञाता दृष्टा भाव की वो चिंतन करते करते जो है उनका कार्मण शरीर धुनता रहा, धुलाई होती रही और 12.5 वर्ष के बाद में उनको केवल ज्ञान हो गया और केवल ज्ञान के बाद जो है वो साक्षात भगवान बन गए। और भगवान बनने के बाद में फिर वो 30 वर्ष तक उन्होंने देशना दी, प्रवचन दिया और 30 वर्ष तक देशना देने के बाद में वो 72 वर्ष की अवस्था के अंदर पावापुरी बिहार के अंदर जो है वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बने। वो जो जीव जो शरीर रूप में थे तभी भगवान हो गए थे केवल ज्ञान के बाद में। लेकिन जो है उसके बाद के अंदर जब उनका आयुष्य संपन्न हो जाता है तब तो वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हैं। यानी वह जो है हमारा वो एकदम जीव का जो है जीव का मोक्ष हो जाता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते हो, देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में जो है आपको सफलता के सूत्र मिलेंगे, आपको जीवन निर्माण के सूत्र मिलेंगे, आपको अच्छा इंसान बनाने के सूत्र मिलेंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम इस संसार की सबसे छोटी इकाई घटक जो हमारा मनुष्य, उसको सुधारना चाहते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।